हरे कृष्णा। तो आज हम देख रहे हैं संसार में इतना अधिक उत्पात मचा हुआ है। ये क्यों? इस उत्पात का कारण क्या है? क्यों लोग इतने उथल पुथल कर रहे हैं? क्यों इतने व्याकुल हुए पड़े हैं? ये संसार में ये क्यों चल रहा है? भगवान भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 14 नंबर श्लोक में बताते हैं, अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हे अर्जुन, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। बहुत सुंदर। सारे प्राणी, भगवान बता रहे हैं कि सारे प्राणी कहाँ हैं? अन्न पर आश्रित है। और अन्न कहाँ से होता है? यज्ञ करने से। और यज्ञ कैसे होता है? नियत कर्मों से होता है ना। तो यहाँ पे समझने लायक जो बात है हमें, आप देखेंगे प्रायः लोग कितने प्रकार का विधि विधान दुनिया भर का पालन करके मांसाहार कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। सारे मतलब जितने भी जीव जंतु हैं सब। आप एक बहुत गौर करने वाली बात है भक्तों, हम सभी प्राणियों को देखें 84 लाख योनियों में, तो जितने भी प्राणी हैं सबके लिए जो भोजन भगवान ने दिया है वो वही भोजन खा रहे हैं। दूसरा कोई भोजन नहीं खा रहा है ना। सूअर के लिए जो बनाया गया सूअर खा रही है, कुत्ते के लिए जो बनाया गया कुत्ता खा रहा है, शेर के लिए जो बनाया गया शेर खा रहा है, बिल्ली के लिए जो बनाया गया बिल्ली खा रही है, चूहा के लिए जो बनाया गया चूहा खा रहा है। सारे प्राणी खा रहे हैं। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य सबको खा रहा है। अब बताइए तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम सबको इस प्रकार से खाएंगे? तो उत्पात होगा कि नहीं होगा? जब जीव हत्या होती है तो संसार में उत्पात बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। कोरोना तो एक ट्रेलर था, अभी बड़ी बड़ी बीमारियां आनी बाकी है। यहाँ पे जो मूल समझने वाली बात है, भगवान बताते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और अन्न होती है वर्षा से। जब तक वर्षा नहीं होगी अन्न नहीं होगा। जितनी मात्रा में होना चाहिए नहीं होगा, जो पोषक मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और वर्षा कैसे होती है? वर्षा जो है इंद्र चंद्र सूर्य इन देवी देवताओं के नियंत्रण में है। ये जो देवी देवता हैं ये वर्षा को नियंत्रित करके रखते हैं। तो ऐसा वेदों में वर्णन है कि ऐसे बहुत सारे राजा हुए, अम्बरीश महाराज और महाराज परीक्षित के दादा परपादा, है ना, महाराज युधिष्ठिर, इन लोगों के राज्य में वर्षा कैसे होती थी? जितनी आवश्यकता होती थी उतने वर्षा होती थी, उससे अधिक नहीं होती थी। लेकिन अभी कैसे होती है? जब जरूरत है तो नहीं होती है, जब नहीं जरूरत है तो आवश्यकता से अधिक हो जाती है, फिर उत्पात मच जाता है समाज में। तो इन देवी देवताओं के नियंत्रण में वर्षा है। और जब हम इन देवी देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे तो ये प्रसन्न होकर हमें वर्षा, प्रचुर मात्रा में वर्षा प्रदान करेंगे। और जब समय पे वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो पाएगी, है ना। तो हमें यज्ञ करना है। और सभी यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी चीजों के भोक्ता भगवान कृष्ण साक्षात हैं। और इस युग के लिए यज्ञ सबसे बड़ा क्या बताया गया? संकीर्तन यज्ञ, है ना। तो भक्तों, ये पशु शाक खाते हैं और शाक खाने वाले पशुओं को काटकर हम खाते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली हम क्या खा रहे हैं? पशु शाक खाया, शाक से उसका मांस तैयार हुआ, फिर वो हम खा रहे हैं। तो हम खा वास्तव में शाक ही रहे हैं, लेकिन उसको दूषित करके खा रहे हैं। तो दूषित करके क्यों खाना? शुद्ध रूप से खा लेना है, घुमा फिरा के नहीं खाना है। हम वास्तव में अन्न पर ही आश्रित हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। और फैक्ट्रियों का उत्पादन होता भी कैसे है? जो प्रकृति देती है उसी से उत्पादन होता है। तो मिलावट की चीज़ों से बचना है। मांसाहार भी मिलावट ही है। पशु अन्न खाया, उसका मांस तैयार हो, फिर हम खाते हैं। ये बहुत बड़ा दुख का कारण। ये उत्पात इसीलिए हो रहा है भक्तों। इस संसार में उत्पात का सबसे बड़ा कारण है जीव हिंसा। जीव हिंसा रुक गई, उत्पात रुक जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ।
हमारे घर पे कोई मर जाता है तो हम कहाँ लेके जाते हैं? शमशान घाट। उसको जलाते हैं, खत्म कर देते हैं। और फिर हम एक और घटना क्या कर रहे हैं? बाहर से अपने सामने किसी को कटवाते हैं, फिर लेकर आते हैं, उसको फ्राई करते हैं, फिर डालते हैं, है ना। एक शमशान घाट और एक यहाँ शमशान घाट, है ना। एक प्रत्येक मांसाहारी के पास शमशान घाट है। आप एक बात बताओ, शमशान घाट में आज तक कौन सुखी हो पाया है ना? शमशान घाट में जाके छोड़ दिया जाए, कोई सुखी है? नहीं हो सकता है। तो एक शमशान घाट हम अपने साथ लेके घूम रहे हैं, ना जाने कितनी लाश यहाँ दफन कर दिया है, तो कैसे सुखी हो सकते हैं समाज में? उत्पात नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? जो अंदर जाएगा वही तो करिश्मा दिखाएगा बाहर। जैसी दवा खाएंगे वैसा रिएक्शन तो होगा ना। इसीलिए इसको रोकने की आवश्यकता है यदि उत्पात से बचना चाहते हैं। और इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करना है, जिसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण हैं, श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए, हमें सरल रूप से दिया। और हमें खाने के लिए बहुत सारी वस्तुएं भगवान ने दिया है, उसको खाएं। जो खाने लायक है, जो मनुष्य के लिए बनाया गया है, वही खाना चाहिए। नहीं तो उत्पात ही मचेगा। जीवन में शांति कभी नहीं हो सकती। जिंदगी भर उथल पुथल करते करते बीत जाएगा, फिर भगवान का भजन कब करेंगे? इसलिए सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करें, शुद्ध भोजन ग्रहण करें, जिससे हमारी रति मति शुद्ध हो सके, भगवान के चरणों में प्रीति हो सके। हरे कृष्ण।